जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग साइंस के और साथ ही साथ स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके 2025 के आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है। ऑप्शन में है 14 सितंबर, 12 अगस्त, 21 नवंबर या 31 मई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 सितंबर को हर एक साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केरल की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भरत पूजा को, अला पूजा को या पंबा नदी को या पेरियार नदी को। तो केरल की गंगा पेरियार नदी को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनते हैं। ज्योग्राफी के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम में और साथ ही साथ रेलवे के एग्जाम में ये कई बार पूछे गए हैं। प्रश्न एक बार पूछा गया था कि कितने राज्य सीमा बनाते हैं और एक बार प्रश्न पूछा गया था कि कौन कौन से बनाते हैं। तो 4 ऑप्शन में से 3 आपका सही दिया हुआ था, एक गलत दिया हुआ था। जो गलत थे वही पूछ रहा था कि किससे नहीं बनता है म्यांमार के सीमा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। ऑप्शन में दिए गए उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या केरल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोजकर्ता कौन थे। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक या स्लाइडन और स्वान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। और कोशिका का अध्ययन जो है उसे साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसे भी याद रखिएगा, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। और इसके जो इन्वेंशन किए थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन में दिए गए हैं खेलकर, असीम दास गुप्ता, चलिया या सुब्रमण्यम। तो जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाले समिति अध्यक्ष का नाम था असीम दास गुप्ता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे। स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन के में, विटामिन B12, विटामिन B6 या विटामिन B2। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाए जाते हैं, जिसे हम लोग CO से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है। कौन सी नदी नहीं है वो पूछा जा रहा है। महानदी, माही नदी, नर्मदा नदी या ताप्ती नदी। तो महानदी जो है वो नहीं गिरती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। कैलोरी में, सेल्सियस में, केल्विन में या उपयुक्त कोई नहीं। तो भोजन में जो एनर्जी होता है उसे कैलोरी में मापा जाता है। जब भी आप डाइट प्लान करते हैं तो उसमें देखते हैं लिखा हुआ रहता है कि इसमें इतना कैलोरी है। तो जो ऊर्जा होते हैं उसे कैलोरी से मापा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये सेल्सियस और केल्विन जो है वो किसके मापने की इकाई है। तो ताप को, टेम्परेचर को ये मापने की इकाई है। ये दो जो है वो आपका सेल्सियस, केल्विन और एक और होता है फ़ारेनहाइट। ये तीनों टेम्परेचर को मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, न्यूमिज्मेटिक किसके अध्ययन से संबंधित है। न्यूमिज्मेटिक या कहीं कहीं न्यूमिस्मैटिक्स भी लिखा रहता है। तो वो किसका है, सिक्कों का, संख्याओं का, टिकट का या अंतरिक्ष का। तो न्यूमिज्मेटिक्स में हम लोग सिक्कों का अध्ययन करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है,
ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? पक्षी के, कैंसर के, स्तनधारी के या मिट्टी के? तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस दिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई या 1 अगस्त? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई को। ऑप्शन सी होगा। 1 जुलाई को हर एक वर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है राष्ट्रभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न या भारत भूषण? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भारत रत्न। भारत रत्न जो है वो सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है भारत का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, बृहस्पति को या शनि को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र को। शुक्र जो है उसे सौंदर्य का देवता या फिर इसे सांझ का तारा के नाम से भी जाना जाता है। सांझ का तारा या फिर इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। ये इसके कई उपनाम है, जिसमें से हमेशा एग्जाम में सांझ का तारा या भोर का तारा के नाम से इसे जाना गया है, वो एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसे दर्शाता है? साहस का, शांति का, समृद्धि का या स्वतंत्रता का? तो उसमें 3 कलर होते हैं, तो जो सफेद रंग होता है वो शांति का प्रतीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु का, केरल का, आंध्र प्रदेश का या कर्नाटक का? तो ओणम जो है वो केरल का एक प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जानवर एवं पौधों की संरचना, मानव अंगों के क्रियाकलाप, पशुओं का व्यवहार या कोशिकाओं और ऊतक का? तो एनाटॉमी में जानवर और पौधे की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग फ्लोरा या फौना के नाम से भी जानते हैं। फ्लोरा या फौना बोलते हैं। तो उसमें एनाटॉमी जो है उसमें अध्ययन किया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरा एंड फौना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड की जांच के लिए, मधुमेह की जांच के लिए, एड्स पहचानने के लिए या क्षय रोग पहचानने के लिए? तो एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स पहचानने के लिए किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो एचआईवी के कारण होता है, ये टाइफाइड जो है, टाइफाइड के लिए कौन सा जांच किया जाता है? तो इसे विडाल टेस्ट बोला जाता है। ये भी याद रखिएगा, एसएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स पहचानने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 11 जुलाई को, 8 मार्च को या 10 दिसंबर को? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म बार्क का क्या है? बार्क का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, क्या है? भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भारत एप्लीकेशन एंड रेडियो सेंटर या भाभा एप्लीकेशन एंड रिसर्च काउंसिल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार्क का फुल फॉर्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो इसका शांति निकेतन का स्थापना जो है वो किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और अगर ईस्वी पूछा जाएगा तो सन 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर या एक्सोस्फियर? तो इसे बोला जाता है स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जहां ओजोन गैस पाई जाती है। और ओजोन गैस का काम क्या होता है कि जो भी हानिकारक रे होते हैं उसे पृथ्वी तक आने में वो मदद करता है, बचाता है, पृथ्वी तक उसे डायरेक्ट नहीं आने देता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना, वायु को शुद्ध करना, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना या ऑक्सीजन बनाना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरणें जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उससे हमें क्या करता है? रक्षा करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन,
सीपीयू का क्या अर्थ है? सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूसेज, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट। तो सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी में दिया गया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसका और एक उपनाम है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन सी? तो रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में या अनुच्छेद 4 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जिसमें इंडिया अर्थात भारत जो है एक राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का, कर्नाटक का, केरल का या आंध्र प्रदेश का? तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1539, 1760, 1761 या 1764? तो चौसा का युद्ध जो है वो 1539 ईस्वी में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विज्ञान की किस शाखा में मधुमक्खी पालन के बारे में बताया गया है? पोमोलॉजी, एपीकल्चर, पीसी कल्चर या विटीकल्चर? तो मधुमक्खी का जो पालन है वो एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एओ ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम था डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? विद्यापति, सूरदास, जयदेव या मीराबाई? तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं उनका नाम है जयदेव। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगर आप लोगों को मेरे इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरे इंस्टा आईडी शोभा डे 2024 को फॉलो कर आप हमें पिंग कर सकते हैं। जो पीडीएफ है वो आपको फ्री में उपलब्ध करा दी जाएगी, इसके कोई भी शुल्क नहीं लिए जाएंगे। या इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का आईडी दिया गया है, आप आईडी को भी फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, और इस वीडियो में आपके टोटल 40 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 40 क्वेश्चन को आप एज अ टेस्ट सॉल्व करते जाएं और 40 में से कितने क्वेश्चन को आप करेक्ट सॉल्व कर पा रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की? महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने प्रदान की थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश कंगारुओं की भूमि के रूप में जाना जाता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या अर्जेंटीना? तो कंगारुओं की भूमि ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? क्रोमैटोग्राफी का, असेंबलिंग का, स्कंदन का या ऊर्ध्वपातन का? तो अलग करने के लिए जो मिश्रण से पदार्थ को अलग किया जाता है वो कहलाता है क्रोमैटोग्राफी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग डबल मार्क कर लीजिएगा। वो प्रोसेस क्रोमैटोग्राफी कहलाता है। और वही ऊर्ध्वपातन जिसे हम लोग सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं, तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो कपूर होता है, कपूर ठोस होता है और जब भी उसे गर्म किया जाता है तो वो वेपर में चेंज हो जाता है। तो सॉलिड टू वेपर में जो चेंज करने का प्रोसेस होता है वही कहलाता है सब्लिमेशन, या फिर जिसे हम लोग ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जिप्सम से या यूरिया से? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ लगाए जाते हैं? तो जो बोन ये सबको फिक्स करना होता है तो उस जगह पे इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है,
चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन में दिए गए हैं 4 फरवरी 1922 ईस्वी को, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, 6 फरवरी 1922 को या 7 फरवरी 1922 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ था। तो ये आज के कुछ आपके महत्वपूर्ण जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन थे, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।